नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दीपक आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सिलेक्शन पाठशाला जिसका नाम है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बार ये बता दो, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? और अगर आवाज़ पहुंच रही है तो फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लो और फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्पेशली वेरी गुड इवनिंग, सर्ट्स और इंडाइसेस का, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सर्ट्स और इंडाइसेस जो टॉपिक है जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक तथा करणी। लेकिन ध्यान दीजिए, घातांक किसके लिए है? इंडाइसेस के लिए। इंडाइसेस को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स का क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। तो घात, इंडेक्स मतलब पावर होती, घात होती है, घात पर आने वाला अंक जिसको घातांक बोलते हैं। और जो शर्ट्स है उसको करणी बोलते हैं। तो ध्यान रखें, हिंदी में उल्टा लिखा जाता है, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ आपको फार्मूले समझने पड़ेंगे कि घातांक और करणी के क्या फार्मूले हैं। तो पहले हम आपको बता रहे हैं इंडाइसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक के नियम। हिंदी में आपको साथ में लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। घातांक के नियम। तो जो इसमें पहला टाइप है वो होता है, अगर कभी भी आधार समान हो और बीच में इंटू का साइन हो और एक में पावर m हो दूसरे में पावर n हो, तो ये पावर आपस में जुड़ जाती हैं। ये फार्मूला आपको लिख लेना है, समझ लेना है, जो कि आपका सारे कॉन्सेप्ट में यूज होगा जब भी ऐसा कुछ होगा कि अगर दो बातें जिसके आधार समान हैं और जो घाते हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में आपको m प्लस n करना होगा। ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या बनता है? अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं लेकिन बीच में साइन डिवीजन है, भाग है, तो घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। तीसरी बात, अगर पावर की पावर हो और ब्रैकेट लगा हो, जैसे a की पावर m और पूरे पर ब्रैकेट n है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो घातें हैं ये आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे कहीं लिखा हो 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 4, तो क्या होगा? ये 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है ना? इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला है, अगर ए बी की होल पावर m, ए बी की होल पावर m का मतलब क्या है कि अगर दो बातें हैं, दो नंबर हैं और उनकी एक साथ ब्रैकेट है, तो आप इनको तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सर 12 की पावर 4 है, तो 12 को अगर हम 3 इंटू 4 में तोड़ दें और ऐसे लिख दें पावर 4, इसका मतलब क्या है? हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। ठीक है। तो ऐसे केस में आप उनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और आपकी जो घात है वो दोनों में समान रहेगी। बस जो आधार होगा वो आपका टूट जाएगा, 2 या 3 जितने पार्ट में आप तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। अगला फार्मूला, यहां तक पहले क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ें। क्या यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया है? जल्दी से बताना, क्या यहां तक सारे लोगों का क्लियर है?
ये सारे फार्मूले क्या सभी लोगों को क्लियर हो गए हैं? जल्दी से बताओ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हूं तो फिर आगे बढ़ें। वॉइस नहीं आ रहा है? ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात, कि अगर कभी भी ए की पावर -1 लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा ये 1/a होता है। या अगर कभी भी ए की पावर -2 लिखा हुआ है तो ये 1/a की पावर 2 हो जाता है। या कभी भी आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ए की पावर -n लिखा हुआ है तो ये 1/, में ए की पावर n हो जाएगा। ओके, आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला फार्मूला, अगला फार्मूला है, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये भी ध्यान रखें। ए की पावर अगर 0 है या कोई भी नंबर उसकी पावर 0 है तो 1 होगा आंसर हमेशा। एक सेकेंड। ओके, अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को। एक और बात, कि यहां पर ए की पावर अगर आपको m दिया जाए और a की पावर n दिया जाए, ऐसे केस में आधार अगर समान है तो आप घातों की तुलना कर सकते हैं, m बराबर n हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 4, तो हम बेस सेम होने पर कहेंगे 3 = 4। क्लियर? वाइस ओके हो गया है? सभी लोग एक बार जरा थम्स अप देना, क्लियर है? यहां पे एक अगला जो 8वां पॉइंट है वो क्या है, कि आधार अलग अलग है लेकिन जो घाते हैं वो समान है, mm। तो घात समान होने पर आधार की तुलना की जा सकती है क्योंकि m क्या है, सेम है। तो ये सारे पॉइंट थे जो फार्मूले के फॉर्म में हैं, इनका आपको इस्तेमाल करना होगा सवालों में। ठीक है, क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई है? सारे फार्मूले आप लोग समझ चुके हैं? तो जल्दी से मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों पे आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल बेसिक सा। जरा ट्राई कीजिए सारे लोग और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। ट्राई कर लो सारे लोग और मुझे बताना क्या आंसर आएगा।
ए की वैल्यू 1 आ रही है। अश्वनी कह रहे हैं सर ए की वैल्यू आ रही है 1। ध्यान दो, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है वो क्या है, 4/5। इसकी पावर क्या है 1। कुछ भी नहीं होता है तो पावर 1 माना जाता है। हम ध्यान दें, क्या जो लेफ्ट में लिखा हुआ है बाई तरफ वो 4 और 5 की पावर में टूट सकता है? तो ध्यान देना, 16 और 25, 16 क्या है 4, 25 क्या है 5, इसका वर्ग लिख सकते हैं ना, और बाहर लगा हुआ है a इन 64 4/5। ये क्यूब है कि नहीं भाई, 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का 64 होता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है a-1 बराबर में क्या है 4/5 की पावर 1। एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या समझना है कि जब पावर की पावर होती है तो गुणा होता है, तो 4/5 ये 2 और a गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2a इंटू 4/5 की पावर 3। a-1 में गुणा होगा तो 3a-3 हो जाएगा। जब a-1 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3a-3 इज इक्वल टू 4/5 की पावर 1। अब आपको मैंने क्या समझाया था, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। इसका मतलब आधार समान है तो घातें जुड़ के क्या हो जाएंगी 2a प्लस 3a-3, ये जुड़ जाएंगी घातें। और इधर क्या है घात में 1 है, तो इस इक्वल किसके होगा 1 के। क्यों? क्योंकि सारे आधार सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनको हमें लिखना नहीं है। आधार समान होने पर घातों की तुलना करते हैं और घातें जुड़ती हैं इनटू के केस में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5a, 3 इधर आके जुड़ेगा तो 4, तो a का मान आ गया 4/5। बताइए कितने लोग क्लियर हुए? सभी लोग समझ पा रहे हैं? 4/5 करेक्ट आंसर है। सुहानी के अलावा और कोई समझ पा रहा है? अश्वनी बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा, जल्दी से पूछ लो। सारे लोग जल्दी से बता दो क्या क्लियर हुआ। चलिए एक और सवाल छोटा सा है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ट्राई कर लो और बताओ। वेरी गुड इवनिंग। सेकंड स्टेप सर, फिर से सेकंड स्टेप में मैंने क्या समझाया था कि जब ये 4 और ये 5, 4/5 का वर्ग है, ये 4/5 का क्यूब है, क्योंकि ये 64 और 125 4 का और 5 का क्यूब होता है। फिर अगले स्टेप में मैंने समझाया कि जब पावर की पावर हो तो गुणा हो तो 2a हो जाएगा, और जब 3 का a-1 से गुणा करोगे तो क्या होगा 3a-3, वही लिखा हुआ है। अब सब जगह 4/5 हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, घात आपस में जुड़ जाएगी। तो 2a प्लस 3a-3 मतलब 5a-3, उधर जाके एक के साथ जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 था पावर में। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अंकुश 10 होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया। अंकुश कह रहे हैं 10 होगा, और कोई? ऑप्शन नंबर 4 पूजा कह रही सर ऑप्शन नंबर 4 होगा।
देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी, 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर क्या -21 है इज इक्वल टू एक्स। अब देखो पावर जुड़ेंगी प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। इसका मतलब 10 की पावर 24 और -21 बराबर एक्स। तो 10 की पावर ये क्या होगा 3 बराबर एक्स। 10 की पावर 3 का मतलब क्या 1000। आंसर होगा 4। तो अंकुश बात समझ में आ रही है, फोर्थ होगा। पूजा का आंसर सही है, फर्स्ट नहीं होगा। चलिए एक और सवाल है, ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका देते हैं सही जवाब। रोली सिंह, वेरी गुड। क्या क्या आंसर आएगा जल्दी से बताते चलो सारे लोग। सेशन को लाइक शेयर अपने हिसाब से सभी दोस्तों को कर दिया करो स्टार्टिंग में ही। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली क्लास 8 बजे होती है इसी चैनल पर। इस पे हम लोग स्पेशली यूपीएसआई के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, सर्च करना है टेलीग्राम पर मैथ्स बाय दीपक सर, ठीक है। इसके साथ 1 मिलेगा, मैथ्स बाय दीपक सर 1। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो किसी की पावर 1/3 का मतलब समझते हो, ये क्या है क्यूब रूट है, 8 का घन मूल है। 64 किसी की पावर 1/2 का मतलब समझते हो, ये वर्गमूल है। और ये क्या है एक्स की पावर 1/4। तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, ये किसका क्यूब होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है 8 का, क्योंकि स्क्वायर निकालना था। तो ये क्या हो गया 1/4। अब ये क्या देखो 10 है, 10 क्या है x की पावर 1/4। अगर हमें x बताना होगा तो फिर 1/4 इधर क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 4 मतलब 1 पर 4 जीरो। ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। अंकुश बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं जल्दी से बताना मुझे। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हो। सभी लोग समझ पा रहे हैं, सारे लोगों को सारी कहानी क्लियर हो रही है ना। चलो बताओ अगर क्लियर है तो। अगला सवाल एक और। दिवाकर प्रणाम, खुश रहो। बताना, आवाज नहीं आ रही क्या अंकुश, आवाज तो आनी चाहिए। चलो आंसर बताओ। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 0.25, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 0.5। सारे लोग ट्राई कर लो और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। चलो बताते चलो फटाफट क्या आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग समझदारी भरा काम करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, और ऐसा सवाल जो यूपीएसआई में पूछा गया है।
0.25 दिवाकर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रोली सिंह कह रहे से डी होगा, 0.5 होगा। देखो 1/5 की पावर 3a, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर ये 0.008 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा और 3 जीरो। कहने का मतलब क्या, 8/1000, मतलब ये क्या है, 1/125। 1/5 की पावर 3a इज इक्वल टू 1/5 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो आधार सेम हो गया तो आप घातों की तुलना कर लेंगे, क्या कहेंगे कि सर 3a इज इक्वल टू 3 है, मतलब a की वैल्यू 1। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो पूछा क्या गया, 0.25 की पावर a, तो किसी की पावर a है और a का मान आपको पता है 1 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है दिवाकर भैया, और सारे लोग भी चेक कर लो कहां गलती हो रही है। ठीक है, और मुझे गलती बताना कि सर आपने सही बताया बट मेरे से गलती क्या हो रही, जरा गलती सारे लोग बताओ कहां पे गलती आप कर रहे हो। क्या 0.008 को चेंज नहीं कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई ऐसा जो ना समझ पा रहा हो? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से स्टेप बताओ सारे लोग, क्या सारा क्लियर है या कोई ऐसा स्टेप जो नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से बताओ, अगर ऐसा कोई स्टेप जो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझाएं, अदरवाइज सारे लोग थम्स अप दो कि क्या ये सारी कहानी आप लोगों को क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, इसका आंसर बताओ। हाँ तो बात समझ लो कि क्या करना है, कैसे करना है, आंसर बताओ। क्या आंसर होगा, ट्राई करो जरा। ऑप्शन है 18, 19, 20 और 1। ये चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा बताते चलिए। बिल्कुल ऑप्शन है दिवाकर, बिल्कुल ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन दिए भी हैं आपको। नाइन्टी वन? 91 कैसे?19, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो देखो ऊपर की प्रोसेस में अगर ध्यान से देखो तो यहां भी 5 की पावर n है, यहां भी 5 की पावर n है। तो अगर 5 की पावर n को ब्रैकेट से कॉमन लिया जाए तो यहां अंदर क्या बचेगा, 5 की पावर 3 मतलब 125 माइनस 6 पंचे 30 बटे में यहां भी 5 की पावर n दोनों में कॉमन है, उसको ले लिया गया। ये 9 माइनस 2 की पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब 5 की पावर n हो गया कैंसिल आउट। 125 में 30 घटाएंगे तो 95 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 करना होगा, 19 आंसर होगा। रोली बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन के साथ जितने लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्या अश्वनी क्लियर हुआ? मुझे सभी लोगों का रिस्पांस चाहिए प्लीज। और आप लोग इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, इसके लिए सब्सक्रिप्शन कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। टाइमिंग मैंने आप सभी को बता दी, 8 बजे क्लास हम लेंगे इसी चैनल पर। और यूपीएसआई के रिगार्डिंग बात हो रही, बिल्कुल बेसिक से। मैंने स्टार्टिंग में कुछ फ्रैक्शन कल पढ़ाए थे, आज ये वाला पढ़ाया है। ऐसे करके अगली क्लास में लासा मासा के सवाल लेकर आएंगे, जिनसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे, कॉन्सेप्ट भी होगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सर्ट्स की, जिसको हिंदी में कहते हैं करणी। करणी का मतलब होता है किसी भी अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिखी हो जिसका एग्जैक्ट मान ना पता हो। जैसे √2 लिखा होता है, √3 लिखा होता है, ये हमें पता है ये नंबर क्या है, अपरिमेय हैं, क्योंकि इनकी इंटीजर वैल्यू मिलने वाली नहीं है या ऐसी वैल्यू मिलने वाली नहीं है जो एग्जैक्ट हो। ये ऐसे होंगे जो पॉइंट में समथिंग चलते रहेंगे। हाँ, n को 1 मान लो तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सर्ट्स हैं, इनको करणी बोलते हैं। इनके कुछ नियम हैं। पहला नियम, 7 बजे वाली क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, आज संडे है ना। √a और अगर यहां पर n की करणी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स, तो होता क्या है, ये a 1/n हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, हमने यहां लिखा हुआ है 7, यहां लिखा हुआ है 3, इसका मतलब 7 की पावर 1/3 हो जाएगा। जितने बजे तक आप लोग रहेंगे उतने बजे तक क्लास होगी, कोई टाइमिंग नहीं है। 9, 10, 11, 12, 1 पूरी रात भी हम पढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर ये करणी में n लगा है लेकिन पूरे ब्रैकेट के बाहर m लगा है, तो ध्यान दीजिए a की पावर m/n हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लो। देखो a ऐसे n लगा है, अभी मैंने इसको ओपन करके क्या समझाया, ये a की पावर 1/n है, लेकिन आपने पूरे ब्रैकेट के बाहर m फिर लगा दिया। तो मैंने आपको इसके पहले वाले केस में क्या समझाया था कि आपस में गुणा होती हैं पावर। तो a की पावर m इंटू 1/n जब करेंगे तो यही m/n होगा, इसीलिए डायरेक्ट यहां लिख दिया गया कि a की पावर m/n। ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है कि सर जितने की करणी है उतना ही यहां पावर में लग जाए, मतलब करणी और घातांक समान हो जाएं, तो आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये n था तो m/n था, जब n है तो a की पावर n/n होगा, और n/n कट जाएगा, मतलब बेस ही आंसर होगा, केवल ए होगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। चौथा, अगर दो अलग अलग वैल्यू हैं लेकिन उनकी करणी समान है, तो ऐसे केस में हम इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। कि मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 12 और ये 3 है बाहर, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या कहेंगे, 3 × 4। इसका मतलब इसको तोड़ के भी लिखा जा सकता है कि सर ये 3 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, और इसको मिला के कहेंगे तो क्या कहेंगे, 12 कहेंगे। पांचवा केस क्या है, अगर समान करणी है और डिवाइड का साइन है, तो आप उनको एक साथ भी लिख सकते हैं, a/b
और ये जो n करणी है वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमने कहा ये लिखा हुआ है 4, यहाँ 2 है, सॉरी ये 41, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 47, बट यहाँ भी 2 है। इसका मतलब हम 41/47 एक साथ लिख सकते हैं और अंडर रूट लगा सकते हैं। 2 की करणी है यहाँ पर तो 2 लिख देंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। क्या ये सारे रूल आप सभी लोगों को क्लियर हैं? अगर हैं तो एक बार मुझे थम्स अप दे देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सारे लोगों को क्या ये सारे फार्मूले क्लियर हो गए, जिनको आप हिंदी मीडियम में सूत्र कहते हैं? क्योंकि जिंदगी जीने के भी सूत्र हैं, उसी तरीके गणित को हल करने के भी सूत्र हैं। तो अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो शायद आप अधूरे रहेंगे मैथ्स के लिए। इसलिए प्लीज फार्मूलों को रिवाइज करते रहें, और दिन में 1-2 बार जरूर रिवाइज करें। जब आप थोड़ा पुराने हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, तो 7 दिन में कम से कम तो जरूर ही याद करें। अदरवाइज 7 दिन के बाद अगर रिवीजन नहीं होगा तो चीजें आपके रोम से रैम में आ जाएंगी, और अगर रैम में आ गई तो वो कभी भी ओलाटाइल हो सकता है। दिवाकर, मैंने आपको समझाया कि भाई यहां पर n है, यहां अगर m है, अगर ये m होता तो m/n होता, लेकिन ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब क्या, a की पावर ये 1/n, बाहर भी n, तो जब ये गुणा होगा तो n/n होगा, ये कट जाएगा, आंसर हो गया a केवल। जैसे कोई ये कहे आपसे कि √4 है, यहां 2 की करणी है और इधर होल स्क्वायर भी है। इसका मतलब क्या भाई, आप √4 को बाहर निकालोगे तो ये 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो फिर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया 2-2 और आंसर हो गया 4। क्लियर हुआ दिवाकर भैया? समझ में आ रहा है? चल, अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो आपको एक बात और समझनी है। वो क्या है, हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आपको समझा देते हैं। ये सवाल कहना चाहते हैं कि ये जो सर्ट्स है √3, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, घातांक के रूप में इसको क्या लिखा जा सकता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ क्या होगा आंसर? थर्ड होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब यहां कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। और मैंने आपको क्या समझाया था, जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये करणी 1 में चली जाती है। तो आंसर क्या होगा, 3 की पावर हाफ। जो 3 की पावर हाफ है वही 3 की पावर 0.5 है, वही √3 है। ठीक है पूजा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल थर्ड होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। एक और शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर यूपीएसआई लेवल का पूछा गया सवाल है। देखते हैं कितने लोग अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर दिवाकर का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिवाकर कह रहे हैं भैया ये फर्स्ट होगा, पूर्णांक होगा। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये 3 करणी में नहीं लगा हुआ है, यहां नहीं लगा है, ये 3 बाहर है, मतलब 3 × में है। और √16 का मतलब होता है 4, तो 3 चौको 12 आ गया, और 12 का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू है, मतलब बेटा पूर्णांक है। रूली सिंह, काल्पनिक तो हो ही नहीं सकता। काल्पनिक तब होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो। अगर ये -16 होता अंडर रूट के अंदर, तब आप कहते हैं कि सर ये काल्पनिक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान दो। चलिए एक और फार्मूला या रूल बता देते हैं कि अगर कभी भी ऐसा हो
ए एम टाइम्स हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो आधार है वो ए है, यहां पर करनी किसकी चल रही है, रूट की, मतलब 2 की। तो ध्यान दीजिए ए की पावर आपका हो जाएगा 2, और यहां पर आपको 2 की पावर में क्या लिखना है, तो अगर ये m टाइम है तो यहां रहेगा m, ऊपर रहेगा आपका 2 की पावर m, और ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, m-1। शायद ये बात आप यहां से उतने बेहतर से ना समझ पाए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ध्यान देना, बेस क्या है a, वो मैंने लिखा। करनी किसकी है, 2 की। m टाइम है तो 2 की पावर में क्या होगा, m, और ऊपर होगा m-1। ये एक फार्मूला भी है, इसका यूज कैसे करना है समझो। मैंने कहा √7 √7 और इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या है, 7 तो बेस हो गया, √7 का मतलब क्या, करनी किसकी चल रही, 2 की, तो 7 तो रहेगा आधार में, इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है क्या, कि सर 2 की पावर ये कितनी बार, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, ऊपर एक कम करके लिखना है, मतलब 7। इसका मतलब क्या आंसर होगा, 7 की पावर 7/8। तो ये बात आपको समझनी है कि यहां पर जो 2 की पावर m है ये पूरे पर है। आप ऐसे समझ लो, इसको दोबारा लिख देते हैं, a की ये बेस हो गया, 2 की पावर m, ऊपर रहेगा 2 की पावर m की जो वैल्यू आएगी उसमें से एक कम, इसको ऐसे लिख। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ कि भाई ये 7 तो बेस रहेगा, ये कितनी बार है, रूट 3 बार है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, ऊपर एक कम करके लिखना है, तो 7/8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं एक फार्मूला आपको, एक सवाल देता हूं दूसरा। चलो इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। वही कॉन्सेप्ट है सेम जो अभी मैंने यूज किया है, जल्दी से बताना। पांच क्या है, बेस है, लिख दो। करड़ी कितने की चल रही है, 2 की, कितनी बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, ऊपर क्या करना है, एक कम करके लिखना। आंसर हो गया 5/7। दिवाकर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसके बारे में जरा बताना। बेस क्या है, 6। करड़ी 2 की चल रही है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, ऊपर एक कम करके लिखना है। ये हो गया आंसर, बहुत बढ़िया। यहीं पर एक बात और समझा देते हैं, अगर ये क्यूब रूट यहां लिखा होता, करणी में जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 माना जाता है, लेकिन अगर ये 3 लिखा होता करणी में, इसका मतलब क्या, क्यूब रूट चलता। तो ध्यान देना, फिर उस केस में आंसर क्या होगा, फिर होगा 2 की पावर नहीं, 3 की पावर कितनी बार है, 4 बार, तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, ऊपर एक कम करके लिखना है, मतलब 80। तो बेस हो गया 6, 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 81, ऊपर क्या होगा, एक कम, 80। आंसर हो गया, जब क्यूब की कहानी। सारे लोग क्लियर हो गए हैं? जनरल तरीका है, अगर 4 होता तो 4 की पावर चलेगा, कितनी बार चलेगा, जितनी बार होगा, ऊपर एक कम करके लिखना होगा। सारे लोग क्लियर हो गए हैं, जल्दी से बताना मुझे।
ये जनरल रूल है, सब जगह अप्लाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, अभी तक क्या था, कोई भी वैल्यू मल्टीपल में चल रही थी लेकिन n टाइम्स थी, लेकिन यहां पर अब n नहीं रहा, वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो जब कभी भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, ऑलवेज आंसर ए होगा। कहने का मतलब क्या है, जो नंबर, दिवाकर ये क्लास ठीक 8 बजे चलेगी, यूपीएसआई के लिए स्पेशली मैंने तैयार किया है, और आप लोग डेली ज्वाइन करें और अपने सभी दोस्तों को भी इनवाइट करें, ठीक 8 बजे इसी चैनल पर। और अगर आप लोगों का, अच्छा ये आप कह रहे हैं कब तक, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है और उसके लिए पढ़ने वाले चाहिए, और अगर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो फिर ये जो डबल स्टार है ये 4 में भी बदल सकता है। तो ऐसे केस में आंसर क्या होता है, सेम होता है, ए होता है बस, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बोलो क्या होगा। जल्दी से आंसर बोलो, फटाक से आंसर बोलो, क्या होगा। थ्री होगा, बिल्कुल, ऑलवेज आंसर सेम, ध्यान देना। इसका आंसर क्या होगा, रमेश्वर प्रजापति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अगला सवाल चेंज कर दिया मैंने। आप सारे लोग मैथ्स बाय दीपक सर टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, मैं लिंक वहां डालता हूं, अपने दोस्तों को इनवाइट कर लें, शेयर भी किया करें, और जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको लगता है कि नहीं वाकई में सीखना है, पढ़ना है, तो वो ये क्लास बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो भी दुनिया कोई ताकत उसे पढ़ा नहीं सकती, वो चाहे मैं हूं और या कोई भी। बिल्कुल 16 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि ये 4 बाहर भी लगा हुआ है, तो इसके लिए तो 4 है, बट 4 इंटू 4 16 होगा, तो नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इस उम्मीद के साथ कि सारे सवाल बेहतरीन ढंग से आप समझ चुके होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कुछ बेसिक सवाल कराने की जो आपको समझ में आए और आज के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये अपकमिंग एग्जाम में छोटे मोटे सवाल यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप उनकी तैयारी करते रहें। कैसा रहा सेशन वो भी बताइएगा, और इसी तरीके अगर आप मुलाकात करते रहेंगे तो जितने एनर्जी से आप आएंगे उसकी डबल एनर्जी से दीपक सर आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक 8 बजे। चैनल आपको पता है सिलेक्शन पाठशाला के नाम से, सब्सक्राइब करना आपका मौलिक कर्तव्य है, शेयर करना वो आपका मौलिक राइट है, उसको भी आप शेयर करते रहें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें यूट्यूब का पार्ट है, इसको आपको करना ही है। एनी हाउ, तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ अपना और अपना ख्याल रखें, और अपने दोस्तों का या अपने परिजनों का या अपने जानने वालों का भी ख्याल रखें। अगर आपसे हो सकता है तो अपने सभी जानने वालों की जो हेल्प हो सकती वो भी करें। तो मुलाकात होगी ठीक 8 बजे कल, इसी जोश और होश के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे हैं, कल 12 होंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे अगर कारवा बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।